नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अखंड ज्योति जलाने की विधि, उसका महत्व और अखंड ज्योति जलाते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए उनके बारे में बताने जा रहे हैं। नवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। साल में हम 2 बार देवी की आराधना करते हैं। चैत्र नवरात्रि चैत्र मास के शुक्ल प्रतिपदा को शुरू होती है और रामनवमी पर यह खत्म होती है। वहीं दूसरी नवरात्रि शारदीय नवरात्रि, जिसकी शुरुआत आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से होती है और विजयादशमी के दिन खत्म होती है। इन 9 दिनों में भक्तजन देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु कलश स्थापना, अखंड ज्योति, माता की चौकी आदि तरह के पूजन अर्चन करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन हम घर पर कलश स्थापना और अखंड ज्योत जलाते हैं। अखंड ज्योति पूरे 9 दिन तक बिना बुझे जलाने का प्रावधान है। अखंड ज्योति जलाने के बाद आप उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते हैं। नवरात्रि के दौरान हम माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कूष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री का पूजन अर्चन करते हैं। साथ ही नवरात्रि के दौरान कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। वहीं नवरात्रि में 9 दिनों तक देवी माँ को प्रसन्न करने और मनवांछित फल पाने के लिए गाय के देसी घी से अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। लेकिन अगर गाय का घी नहीं है तो अन्य घी से भी आप माता के सामने अखंड ज्योति जला सकते हैं। चलिए जानते हैं अखंड ज्योति जलाने का क्या महत्व होता है। हिंदू धर्म में पूजा के दौरान दीपक का विशेष महत्व है। कोई भी पूजा बिना दीपक जलाए पूर्ण नहीं हो सकती। ऐसी मान्यता है कि पूजा में दीपक को जलाना भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक होता है। लेकिन नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक दीपक को जलाए रखना अखंड ज्योति कहलाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन संकल्प करते हुए अखंड दीपक को जलाना चाहिए और नियमानुसार उसका संरक्षण करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं अखंड ज्योति जलाने की विधि के बारे में। अखंड ज्योति जलाने का उद्देश्य जीवन के अंधकार को दूर करना है और माता रानी से जीवन में सदैव प्रकाश बना रहे, इसकी प्रार्थना करना होता है। वहीं नवरात्रि के दौरान जलाए जाने वाले दीपक यानी अखंड ज्योत को जलाने के लिए भी कुछ नियम होते हैं जिनका पालन हमें करना चाहिए ताकि हमें मनवांछित फल की प्राप्ति हो सके। आमतौर पर लोग पीतल के दीप पात्र में अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं। यदि आपके पास पीतल का पात्र ना हो तो आप मिट्टी का दीप पात्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर मिट्टी के दीप पात्र में अखंड ज्योति जलाने से पहले दीप पात्र को 1 दिन पहले पानी में भिगो दें और उसे पानी से निकालकर साफ कपड़े से पोंछकर सुखा लें। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से पहले हम मन में संकल्प लेते हैं और माँ देवी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाए। अखंड दीपक को कभी भी जमीन पर ना रखें। दीपक को चौकी या पटरी पर ही जलाएं। दुर्गा माँ के सामने यदि आप जमीन पर दीपक रख रहे हैं तो अष्टदल बनाकर रखें। यह अष्टदल आप गुलाल या रंगे हुए चावलों से भी बना सकते हैं। अखंड ज्योति की बाती का भी विशेष महत्व है। यह बाती रक्षा सूत्र यानी कलावे से बनाई जाती है। 1.25 हाथ का रक्षा सूत्र लेकर उसे बाती की तरह दीपक के बीचों बीच रखें। अखंड ज्योति जलाने के लिए शुद्ध घी का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपके पास दीपक जलाने के लिए घी ना हो तो आप तिल का तेल या सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। मगर ध्यान रखें कि इनमें सरसों का तेल शुद्ध हो और उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। अखंड ज्योति को देवी माँ के दाईं ओर रखें, लेकिन यदि दीपक तेल का है तो उसे बाईं ओर रखें। अखंड दीपक की लौ को हवा से बचाने के लिए कांच की चिमनी से ढककर रखना चाहिए। संकल्प समय खत्म होने के बाद दीपक को फूंक मारकर या गलत तरीके से बुझाना सही नहीं है, बल्कि दीपक को स्वयं बुझने देना चाहिए। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को देवी देवताओं का स्थान माना गया है, इसलिए अखंड ज्योति पूर्व दक्षिण कोण यानी आग्नेय कोण में रखना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि पूजा के समय ज्योति का मुख पूर्व या फिर उत्तर दिशा में होना चाहिए। अखंड ज्योति जलाने से पहले हाथ जोड़कर श्री गणेश, देवी दुर्गा
और शिव जी की आराधना करें। दीपक प्रज्वलित करते वक्त मन में मनोकामना सोच लें और माँ से प्रार्थना करें पूजा की समाप्ति के साथ आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए। अखंड ज्योति जलाते वक्त ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इसका मंत्रोच्चारण करें। चलिए अब जान लेते हैं अखंड ज्योति जलाने के नियमों के बारे में। नवरात्रि में अखंड ज्योति की लो पूर्व दिशा की ओर जलाने से आयु वृद्धि होती है। दीपक की लो उत्तर दिशा की ओर रखने से धन लाभ होता है। दीपक की लो कभी भी दक्षिण दिशा की ओर नहीं रखें, ऐसा करने से जन या धन हानि होती है। अखंड ज्योति की गर्मी दीपक से 4 अंगुल चारों ओर अनुभव होनी चाहिए। ऐसा दीपक भाग्योदय का सूचक होता है। दीपक की लो सुनहरी जलनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में धन धान्य की वर्षा होती रहे और व्यापार में प्रगति हो। अगर अखंड ज्योति बिना किसी कारण के स्वयं बुझ जाए तो घर में आर्थिक तंगी आने की संभावना रहती है। दीपक में बार बार बाती नहीं बदलनी चाहिए और दीपक से दीपक जलाना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से रोग में वृद्धि होती है और मांगलिक कार्यों में बाधाएं आती हैं। मिट्टी के दीपक में अखंड ज्योति जलाने से आर्थिक समृद्धि आती है और चारों दिशाओं में आपकी कीर्ति का बखान होता है। कई बार बाती में कालिक जम जाने की वजह से लो बुझने लगती है। ऐसे समय में एक बाती जलाकर दिए में रख दें। मुख्य बाती को ऊपर उठाकर जमी हुई कालिक हटा दें। चंदन की लकड़ी पर घट स्थापना और ज्योति रखना शुभ माना जाता है और पूजा स्थल के पास सफाई का विशेष ध्यान रखें। वहाँ कोई गंदा कपड़ा या वस्तु ना रखें। शास्त्रों में माना गया है कि जब आप अखंड ज्योति का संकल्प लेकर दीपक प्रज्वलित करें, उसके बाद दीपक खंडित नहीं होना चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है। यदि नियमों का पालन करने में कठिनाई हो तब बिना संकल्प के दीपक जलाना चाहिए। ये थे कुछ नियम अखंड ज्योति को जलाने को लेकर। अगर आप शनि के कुप्रभाव से बचना चाहते हैं तो अपने घर में अखंड ज्योति जरूर जलाएं। माता की कृपा से शनिदेव घर के लोगों पर अपनी टेढ़ी दृष्टि हटा लेते हैं और घर वालों के बिगड़े काम बनने लगते हैं। अगर घर में तिल के तेल की ज्योति जले तो यह ज्यादा प्रभावी माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके प्लीज़ बताइए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।